एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में ओहद के पहाड़ पर खड़े थे और उनके साथ इस्लाम के 3 बड़े खलीफा अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। लेकिन अचानक एक ज़लज़ला आया और ओहद का पहाड़ हिलने लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ ओहद के पहाड़ रुक जा, तेरे ऊपर एक नबी, एक सदीक और 2 शहीद खड़े हैं। इस हदीस के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, लेकिन हजरत उमर अपनी पूरी जिंदगी उनकी ये बात भूल नहीं सके। इसीलिए अपनी पूरी खिलाफत में हजरत उमर एक बहुत ही अजीब दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे, लेकिन शहादत भी ऐसी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में मिले। हजरत उमर की ये दुआ सुनकर लोग उनसे पूछते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, अब तो अरब में सारी जंगें खत्म हो चुकी और मदीना दुनिया की सबसे सेफ सिटी है, तो यहाँ पर आपको कोई कैसे शहीद करेगा। लेकिन हजरत उमर कहते थे कि अगर अल्लाह ने चाहा तो ऐसा होकर रहेगा। लेकिन हजरत उमर की शहादत दुनिया का कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था, क्योंकि शहीद होने से पहले हजरत उमर ने दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर बनाई थी। इतनी बड़ी एम्पायर कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत उमर तक इससे बड़ी एम्पायर कोई नहीं बना सका था। मतलब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एम्पायर अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीजर और इवन फिरौनों से भी बड़ी एम्पायर थी। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों के अलावा पूरी दुनिया हजरत उमर को सिर्फ उमर कहती है। इवन गूगल में भी उन्हें सिर्फ उमर कहा जाता है। लेकिन अलेक्जेंडर को आज पूरी दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से याद करती है। हालांकि अलेक्जेंडर की एम्पायर हजरत उमर की खिलाफत के सामने कुछ भी नहीं था। हजरत उमर की खिलाफत का ये रिकॉर्ड अगले कई सदियों तक कोई नहीं तोड़ सका। लेकिन आखिर 600 साल बाद एक बादशाह ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। Now, हजरत उमर की खिलाफत के सबसे बड़े कामों में से एक फिरौनों के मुल्क इजिप्ट को फतह करना था, जो उस वक्त की दुनिया का सबसे पावरफुल और रिच इलाका था। लेकिन अब जब मुसलमानों की सारी अटेंशन इजिप्ट की तरफ थी, वहां पर्शियन बादशाह को थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम मिला और उसने इस टाइम को यूज करके अपने सारे जनरल्स और लोगों की तरफ आखिरी लेटर्स भेजे और उन सब से कहा कि अगर अब भी तुम लोग नहीं जागे तो उमर हमारी इस 800 साल पुरानी पर्शियन एम्पायर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जिसके बाद पर्शियन एम्पायर की आवाम अपनी तलवारें उठाकर हर तरफ से एक बहुत बड़ी फौज बनाने लगी और मुसलमानों से आखिरी जंग के लिए तैयार होने लगी। अब जब मदीना में खलीफा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस बात का पता चला, तो उन्होंने फैसला किया कि वो मुसलमानों की पूरी फौज को एक जगह जमा करके पर्शियन एम्पायर से आखिरी लड़ाई के लिए भेजेंगे। लेकिन ऐसा करने से उनके एक बहुत बड़े मिनिस्टर अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें रोक दिया और कहा, अगर हम मुसलमानों की पूरी फौज को एक जगह जमा करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि रोमन एम्पायर दोबारा हम पर हमला कर दे। हजरत अली की ये बात खलीफा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत पसंद आई, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी राय छोड़कर हजरत अली की राय मानी और हर इलाके से छोटी छोटी फौजें जमा करके पर्शियन एम्पायर पर आखिरी हमला किया। इस तरह मुसलमान एक बार फिर पर्शियन एम्पायर के बहुत सारे किलों को फतह करने लगे, जिनमें से एक किले की स्टोरी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस किले के लीडर का नाम था हरमजान, जो उस वक्त पर्शियन एम्पायर का सबसे ताकतवर जनरल था। इसीलिए हरमजान की सिटी को मुसलमानों ने बहुत ही मुश्किलों से फतह किया। लेकिन ये सिटी फतह करते हरमजान मुसलमानों की फौज से भागने लगा और मुसलमान उसका पीछा करने लगे। भागते भागते हरमजान अपनी सिटी के सबसे लंबी बिल्डिंग पर चढ़कर जोर जोर से चीखने लगा कि मेरे पास 100 तीरें हैं और इन 100 तीरों से मैं एक एक मुसलमान को चुन चुन के मारूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मुसलमान मुझसे ये वादा करे कि वो मुझे उमर बिन खत्ताब के पास लेकर जाएंगे तो मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। तो मुसलमानों ने कहा, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने हरमजान को पकड़ा और उसे सीधा मदीना में खलीफा की तरफ रवाना किया। हरमजान पहली बार मदीना में दाखिल हुआ और उसका ख्याल था कि खलीफा उमर का एक बहुत बड़ा महल होगा और बाकी बादशाहों की तरह एक बहुत बड़े दरबार में बैठे होंगे। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि दुनिया का इतना बड़ा बादशाह एक सादा सी बिल्डिंग
जमीन पर आराम फरमा रहे थे। कहा जाता है ये देखकर हरमजान ने पूछा भी कि खलीफा के गार्ड्स किधर हैं? तो उसे बताया गया कि खलीफा उमर को इन चीजों की जरूरत नहीं होती। लोगों ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को उठाया और उन्हें कहा कि ये पर्शियन एम्पायर का बहुत बड़ा जनरल आपसे मिलने आया है। लेकिन हजरत उमर ने कहा कि मैं तब तक इससे बात नहीं करूंगा जब तक इसने ये बादशाहों वाले कपड़े पहने। जाओ और इसे बदल कर आओ। जब हरमजान अपने कपड़े बदल कर बिल्कुल आम इंसान की तरह हजरत उमर के सामने पेश हुआ, तब हजरत उमर ने इसे अपने पास आने की इजाजत दी। लेकिन इस हरमजान की वजह से पहले ही इतने मुसलमान शहीद हो चुके थे कि हजरत उमर इसे सजाए मौत देने का इरादा कर चुके थे। लेकिन आते ही हरमजान ने कहा कि मुझे पानी पिलाया जाए। जैसे ही उसे पानी दिया गया तो हरमजान ने वहां सबके सामने हजरत उमर से कहा कि मुझसे वादा करें जब तक मैं इस पानी को ना पीऊं तब तक मुझे कोई कत्ल नहीं करेगा। जैसे ही हजरत उमर ने हरमजान की बात मान ली, हरमजान ने वो पानी जमीन पर फेंक दिया और कहा मैंने तो पानी पिया ही नहीं, बल्कि ये पानी तो अब मैं कभी पी ही नहीं सकता और अब आपके वादे के मुताबिक मुझे कोई नहीं मार सकता। जिसके बाद हरमजान ने जल्दी से इस्लाम कबूल कर लिया और इस तरह मदीना में अपनी जान बचा ली। हजरत उमर ने भी ये देखकर हरमजान को माफ कर लिया, लेकिन उन्हें पता था कि हरमजान कोई आम इंसान नहीं बल्कि पूरी पर्शियन एम्पायर का आर्मी चीफ होने की वजह से हरमजान को इस एम्पायर के एक एक कोने का पता था। इसीलिए हजरत उमर ने हरमजान को मदीना में रहने की इजाजत दी, बल्कि पर्शियन एम्पायर के खिलाफ उसे अपना एडवाइजर भी बनाया। लेकिन हजरत उमर को इस बात का पता नहीं था कि एक दिन यही हरमजान उनकी शहादत में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आर्मी चीफ हरमजान की गिरफ्तारी का जब पर्शियन बादशाह को पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ये पर्शियन एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। तो उन्होंने और तेजी से अपनी फौज को जमा करना शुरू किया और आखिर पूरी पर्शियन एम्पायर से एक बहुत बड़ी फौज जमा करके ईरान की सिटी नाहवंद में मुसलमानों से आखिरी जंग लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है कि पर्शियन फौज के जमा होने की खबर हजरत उमर तक किसने पहुंचाई? पुराने गवर्नर साद बिन अबी वकास ने या नए गवर्नर अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, जो एक बहुत बड़े सहाबी थे और उनके माँ बाप ने सबसे पहले इस्लाम के लिए अपनी जान दी थी। हजरत उमर को जब इसका पता चला तो उन्होंने अपने सारे मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बुलाई और उनसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। जिस पर हजरत उस्मान ने उन्हें मशवरा दिया कि आपको खुद एक बहुत बड़ी फौज लेकर पर्शियन बादशाह से लड़ने के लिए जाना चाहिए। लेकिन हजरत अली ने कहा कि नहीं, खलीफा को मदीना में रहकर किसी और को भेजना चाहिए। तो हजरत उमर ने एक बार फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की राय को पसंद किया और 30,000 की बड़ी फौज जमा करके उसे पर्शियन एम्पायर से आखिरी जंग के लिए रवाना किया। जिसके बाद नाहवंद में इस्लाम और पर्शियंस की आखिरी बहुत बड़ी जंग हुई और आखिर बहुत मुश्किलों से मुसलमान ये जंग जीत गए। लेकिन ये जंग इतनी खतरनाक थी कि यरमूक और कादसिया के बाद सबसे ज्यादा लोग इस जंग में मारे गए थे और मुसलमानों के जनरल नुमान बिन मुकर्रन भी इसी जंग में शहीद हुए थे। मुसलमान ये जंग जीत तो गए, लेकिन इस जंग के बाद मुसलमानों की तारीख हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि मुसलमानों ने इस जंग में एक ऐसा आदमी गिरफ्तार किया जिसका नाम था फिरोज, और जिसने आगे जाकर जंग के बाद अरबों ने इसका नाम अबू लुलुआ रखा और ये मुगीरा बिन शोबा का गुलाम बना। लेकिन फिरोज बाकी सारे गुलामों से बहुत ही डिफरेंट था, क्योंकि ये उस जमाने का एक काबिल लोहार था, जिसे देखकर अबू लुलुआ का मास्टर मुगीरा बिन शोबा इसे मुसलमानों के कैपिटल मदीना लेकर आया, जहां पर यह अपने मास्टर के लिए लोहे का काम करता था और वो यहीं पर मदीना में रहने लगा। वहां पर्शियन एम्पायर में अब मुसलमानों के पास फ्री हैंड था और मुसलमान आसानी से हर इलाके को फतह करने लगे, यहां तक कि मुसलमानों की एक फौज ऊपर अजरबैजान तक पहुंची और मुसलमानों की दूसरी फौज तारीख में पहली बार हजरत उमर की खिलाफत में इंडिया के बॉर्डर्स को क्रॉस करके अंदर दाखिल हुई, जो आज पाकिस्तान का इलाका बलूचिस्तान है। और इसी तरह यह सारा इलाका पूरी पर्शियन एम्पायर हमेशा के लिए खत्म हो गया। आखिर ये देखकर पर्शियन बादशाह भी मुसलमानों से भागने लगा और जब उसे पूरी दुनिया में
कोई जगह नहीं मिली तो मजबूरन उसे चाइना में जाकर रहना पड़ा और चाइना के बादशाह ने उसे बहुत अच्छी तरह वेलकम किया। ये उसी पर्शियन बादशाह का पोता था जिसे इससे बहुत साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लेटर भेजकर इस्लाम की तरफ आने की दावत दी थी और इस बादशाह के दादा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेटर को बहुत ही गुरूर से फाड़ दिया था। लेकिन अब हजरत उमर की फौज ने पूरी पर्शियन एम्पायर को हमेशा के लिए फतह कर लिया था। मतलब मुसलमानों की ये खिलाफत जो एक जमाने में छोटी सी मदीना की रियासत थी, अब इंडिया और चाइना तक फैल चुकी थी और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी। लेकिन जैसे ही मुसलमानों की फौज पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब पहुंची, ये हजरत उमर की खिलाफत का आखिरी टाइम था, क्योंकि इसके कुछ ही दिनों बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। क्योंकि मसला ये था कि इससे कुछ ही अरसा पहले जिस गुलाम को मुसलमान पकड़कर मदीना लेकर आए थे, फिरोज या अबू लुलुआ, वो मदीना में मुसलमानों के साथ तो रहता था लेकिन वो यहाँ कभी भी खुश नहीं था। कहा जाता है कि जब भी वो मदीना में अपने इलाके के बच्चों को देखता था तो कहता था कि इन अरबों की वजह से आज हम तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा वो बार बार कहता था कि काश इन अरबों की गुलामी देखने से पहले मैं नहावंद की जंग में मर जाता। मतलब फिरोज के दिल में मुसलमानों की इतनी नफरत थी और इसी नफरत के साथ एक दिन फिरोज खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया और उनसे कहा कि मेरा मास्टर मुगीरा मुझ पर बहुत जुल्म करता है। मतलब मुझे हर दिन अपनी कमाई से उसे 2 दरहम देने पड़ते हैं। 2 दरहम। हजरत उमर की खिलाफत इतनी तेजी से बढ़ी थी कि मुसलमानों के पास अब तक अपनी कोई करेंसी बनाने का टाइम ही नहीं था। तो उनकी खिलाफत में मुसलमान पर्शियन एम्पायर की बनाई हुई दरहम्स, सिल्वर कॉइंस को यूज करते थे। अब लुलु की 2 दरहम की प्राइस को अगर आज के जमाने में देखा जाए तो कुछ 1500-1600 रुपए बनते हैं। तो जब इस प्राइस का उसने हजरत उमर को बताया तो हजरत उमर ने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो? तो उसने कहा मैं लकड़ी और लोहे का काम करता हूँ। तो हजरत उमर ने उसे कहा कि तब तो ये पैसे बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये सुनकर फिरोज को उन पर बहुत गुस्सा आया और वहां सबके सामने उसने कहा कि उमर का इंसाफ दुनिया में सबके लिए सिवाय मेरे, और वहां से चला गया। हजरत उमर ने फिरोज को तो वापस भेज दिया, लेकिन उनके दिल में अब भी ये था कि मैं जरूर इसके मास्टर मुगीरा से इसके बारे में बात करूंगा ताकि वो इस पर टैक्स कम कर दे। इस सब के कुछ ही दिनों बाद हजरत उमर ने एक दिन फिरोज को दोबारा मदीना के बाजार में देखा और उसका दिल बहलाने के लिए हजरत उमर ने उसे कहा कि ए अबू लुलु, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छी चक्की बनाते हो, तो क्या मेरे लिए भी एक बनाओगे? लेकिन फिरोज के दिल में अब भी हजरत उमर के लिए वही गुस्सा था। तो उसने हजरत उमर से कहा कि क्यों नहीं, मैं आपके लिए एक ऐसी चक्की बनाऊंगा जिसे आज के बाद पूरी दुनिया याद रखेगी। अब ये बात उसने ऐसे अंदाज में कही थी कि उससे हजरत उमर को समझ आ गई कि फिरोज उसे धमकी दे रहा है, और यही बात उन्होंने बाकी सहाबा को भी बताई कि इस आदमी ने मुझे धमकी दी है। लेकिन इस्लाम का कानून यह है कि कोई भी किसी भी दूसरे शख्स को सिर्फ शक की वजह से गिरफ्तार नहीं कर सकता, चाहे वो कोई बादशाह ही क्यों ना हो। इसीलिए इस धमकी के बाद भी हजरत उमर ने फिरोज को जाने दिया। मतलब हजरत उमर पूरी एम्पायर का खलीफा होने के बाद भी अपने आप को कानून से ऊपर नहीं समझते थे। इस धमकी के बाद फिरोज यहां से चला तो गया, लेकिन उसने अपने दिल में यह फैसला कर लिया था कि अब वो हजरत उमर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो सबसे पहले फिरोज ने जाकर एक बहुत ही खतरनाक और यूनिक खंजर डैगर बनाना शुरू किया। ये एक ऐसा डैगर था जिसे सेंटर से पकड़ा जाता था और उसकी दोनों साइड्स पर बहुत ही शार्प ब्लेड्स थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस खंजर के तैयार होते ही फिरोज ने एक बहुत ही डेडली जहर बनाना शुरू किया। उस जमाने के पर्शिया में लोग जिस जहर को यूज किया करते थे वो ज्यादातर इस हेमलॉक के पौधे से बनाया जाता था, जो देखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके छोटे से जर्रे से भी इंसान अंदर से बिल्कुल जल जाता है। इसीलिए ये पौधा उस जमाने के असैसिन्स का फेवरेट पॉइजन था, और कहा जाता है कि इससे बहुत साल पहले एक ग्रेट फिलोसोफर सोक्रेटिस, सुकरात को भी इसी जहर से मारा गया था। फिरोज ने अपने इस यूनिक खंजर को सारी रात इस जहर के अंदर रखा और फिर अगले ही दिन फजर की नमाज से पहले जाकर मस्जिद नबी के एक कोने में छुप गया और खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतजार करने लगा।
तो अब जैसे ही हजरत उमर ने अगले दिन फजर की अजान सुनी तो वो उठे और मस्जिद में अपनी आखिरी नमाज पढ़ने के लिए रवाना हुए। हजरत उमर के पहुंचने से पहले मुसलमान मस्जिद में नमाज के लिए सफों में खड़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी हजरत उमर एक एक सफ को क्रॉस करते हुए उन्हें हुक्म दे रहे थे, मुसलमानों अपनी सफों को सीधा करो। इस वक्त अपनी शहादत से कुछ ही देर पहले हजरत उमर की खिलाफत वेस्ट में अल्जीरिया से लेकर ईस्ट में इंडिया तक फैली हुई थी। मतलब अगर आज की दुनिया के 25 या 30 कंट्रीज को मिला लिया जाए तब जाकर वो अकेले हजरत उमर की खिलाफत बनती है। लेकिन यहाँ पे ये समझना लाजमी है कि इस सब के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही बता चुके थे। हजरत उमर की शहादत से सिर्फ 25 साल पहले जब मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थोड़े ही फॉलोअर्स थे और लोग उन पर बहुत जुल्म किया करते थे, तो इन सख्त हालात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे कहते रहते थे कि एक दिन यही मुसलमान दुनिया की दोनों सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर को फतह करेंगे। और ये सुनकर मक्का के लोग हमेशा उनका बहुत मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि मुसलमान हमसे अपने आप को नहीं बचा सकते, तो ये लोग सुपर पावर से क्या लड़ेंगे। लेकिन आज सिर्फ कुछ ही साल बाद हजरत उमर ने अपनी खिलाफत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को पूरा कर दिया था, क्योंकि आज मुसलमान दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर थे और हजरत उमर दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह। आखिर हजरत उमर मुसलमानों के सामने इमाम की जगह पर खड़े हुए और नमाज शुरू की। अल्लाहु अकबर। कहा जाता है कि हजरत उमर हर फजर की नमाज में कुरान की सूरह यूसुफ की तिलावत करते थे, जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम एक गुलाम से पूरे इजिप्ट के लीडर बनते हैं। लेकिन आज वही इजिप्ट हजरत उमर की खिलाफत का एक छोटा सा सूबा था। लेकिन अब अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज में हजरत उमर ने जैसी नमाज शुरू की, पीछे से अबू लुलू फुल स्पीड भागते हुए आया और अपने जहरीले खंजर से जोर से हजरत उमर को मारा और फिर दोबारा मारा और दोबारा मारा। इसी तरह अबू लुलू ने बहुत तेजी से हजरत उमर पर 6 वार किए और हजरत उमर जमीन पर गिर गए। यह देखकर पीछे खड़े मुसलमानों ने अबू लुलू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिरोज ने वहां से भागने के लिए अपने इसी खंजर से वहां 9 और लोगों को भी शहीद कर दिया। लेकिन आखिर जब मुसलमानों ने इसे पकड़ लिया तो फिरोज ने उसी खंजर से अपना ही गला काट कर खुदकशी कर ली। अब पीछे खड़े मुसलमानों को इस बात का पता नहीं था कि हजरत उमर पर हमला किया गया है, इसीलिए वो सब कंफ्यूज थे कि हजरत उमर ने अचानक नमाज क्यों रोक दी। ये देखकर अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे बढ़े और हजरत उमर की बाकी नमाज को पूरा किया। इसके कुछ ही देर बाद हजरत उमर ने होश में आकर पूछा कि इब्ने अब्बास, मुझे मारने वाला कौन था? तो उन्हें बताया गया कि मुगीरा बिन शोबा का वही गुलाम फिरोज। ये सुनकर हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे किसी कलमा पढ़ने वाले मुसलमान ने नहीं मारा। मतलब फिरोज ने सिर्फ 2 दरहमों की वजह से दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह खलीफा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला किया था। लेकिन यहां पर कहानी का एक दूसरा एंगल भी है। जब से फिरोज मदीना आया था वो यहां बिल्कुल भी खुश नहीं था और मुसलमानों से बहुत सख्त नफरत करता था और मदीना के बाकी लोगों से दूर रहकर सिर्फ एक शख्स के साथ फिरता था, वही हरमजान। और कहा जाता है कि जिस खंजर से हजरत उमर को मारा गया था वही खंजर लोगों ने इससे सिर्फ एक ही दिन पहले हरमजान के पास देखा था, जिसकी वजह से बहुत हिस्टोरियंस कहते हैं कि फिरोज का यह हमला अकेला नहीं बल्कि पर्शियन एम्पायर की एक सोची समझी साजिश थी। और यह साजिश मदीना में बैठे पर्शियन एम्पायर के पुराने जनरल हरमजान ने बनाई थी। इसीलिए हजरत उमर की शहादत के कुछ ही दिनों बाद उनके एक बेटे उबैदुल्लाह ने हरमजान की जान भी ली थी। लेकिन ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल मसला है और आज किसी को नहीं पता कि वहां एग्जैक्टली क्या हुआ था। खैर, मुसलमान मस्जिद से हजरत उमर को उठाकर उनके घर लेकर आए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस्म पर लगे जख्म इतने गहरे थे कि उन्हें घर लाने के बाद जब उन्हें खजूर का पानी और दूध पिलाया गया तो वो उनके मैदे में जाने के बजाय उनके जख्मों से बाहर निकलने लगा। यह देखकर हजरत उमर के डॉक्टर ने उन्हें कहा कि या अमीर अल मोमिनीन, अल्लाह को याद करें। मतलब
अब आपके पास थोड़ा ही टाइम बचा है। ये सुनकर हजरत उमर के पास बैठे कुछ लोग रोने लगे तो हजरत उमर ने उन्हें डांटा और कहा जिसने रोना है वो यहां से बाहर निकल जाए। नॉर्मली जो मर रहा होता है लोग उसे तसल्ली देते हैं, लेकिन हजरत उमर की पर्सनैलिटी ऐसे थी कि अपनी मौत की खबर सुनने के बाद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी मौत की खबर सुनकर हजरत उमर ने सबसे पहले हुक्म दिया कि मुझ पर जितना भी कर्जा है उसका हिसाब लगाया जाए। तो पता चला कि हजरत उमर पर 86,000 दरहम्स का कर्जा था। तो हजरत उमर ने अपने बेटे और खानदान को हुक्म दिया कि मेरे बाद इस कर्जे को अदा किया जाए। साथ बैठे लोगों ने कहा कि ऐसा करने की क्या जरूरत है, ये सारा तो वो पैसा है जो आपने अपनी तरफ से गरीबों और यतीमों को दिया है। लेकिन हजरत उमर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उनकी शहादत के बाद जिस घर में वो शहीद हुए थे उसे बेचकर हजरत उमर के कर्जे को अदा किया गया। और इस घर को खरीदा किसने? एक बहुत ही रिच सहाबी और फ्यूचर खलीफा हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान। जब पूरे मदीना में ये बात फैल गई कि अब उनके बिलवड खलीफा उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे, तो हर घर से रोने की आवाजें आने लगी। यहां तक कि एक सहाबी ने कहा कि हजरत उमर की शहादत के दिन मदीना के लोग ऐसे रो रहे थे जैसे हर घर में उनका इकलौता बेटा मरा हो, क्योंकि हजरत उमर ने अपनी हुकूमत एक बादशाह की तरह नहीं बल्कि एक बाप की तरह की थी। अब जब हजरत उमर अपने बिस्तर पर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे तो उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाया और उसे अपनी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश बताई कि जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछो कि उमर अपने दो साथियों के साथ दफन होना चाहता है, लेकिन याद रखना कि उमर ही कहना, अमीरुल मोमिनीन मत कहना। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह इसलिए किया कि कहीं हजरत आयशा इसे खलीफा का एक ऑर्डर समझकर मजबूरन मान ना ले। ये सुनकर हजरत आयशा ने कहा कि ये जगह मैं हमेशा अपने लिए रखना चाहती थी, क्योंकि यहाँ उन्हीं के कमरे में एक तरफ उनके शौहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरी तरफ उनके वालिद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु थे। लेकिन हजरत आयशा ने कहा कि आज के दिन मैं अपने आप से भी ज्यादा आज उमर को इस जगह का हकदार समझती हूँ। हजरत उमर को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत खुश हुए और कहा यही मेरी आखिरी ख्वाहिश थी, और साथ ही हुक्म दिया कि मेरे मरने के बाद एक बार दोबारा हजरत आयशा से जरूर पूछ लेना। अब अरब में एक रिवाज था कि जब भी कोई बहुत बड़ा आदमी मरता था उसके लिए एक बहुत ही महंगा कफन बनाया जाता था और उस कफन पर हर तरह के परफ्यूम्स लगाए जाते थे। लेकिन हजरत उमर ने अपने बेटे को सख्ती से कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे लिए सिर्फ एक आम सा कफन लेना और उस पर किसी किस्म का परफ्यूम नहीं लगाना। और फिर अपने आखिरी टाइम पर हजरत उमर ने अपने बेटे से कहा कि मेरा सर अब तकिए से हटाकर जमीन पर रख दो, हो सकता है अल्लाह को मुझ पर रहम आ जाए। और इस तरह 10 साल और 6 महीने तक मुसलमानों के खलीफा रहने के बाद हजरत उमर इस दुनिया से चले गए। और इस तरह इस्लाम के दूसरे खलीफा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास मदीना में दफना दिया गया। लेकिन अपनी वफात से पहले हजरत उमर ने नेक्स्ट खलीफा के लिए 6 लोगों को नॉमिनेट किया था और हुक्म दिया था कि मेरे मरते ही इन 6 लोगों को एक घर में बंद कर दिया जाए और सिर्फ 3 दिनों के अंदर इस्लाम के नेक्स्ट खलीफा का ऐलान करें। सब्सक्राइब।